अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी, छोटी साहबजादी, जिनको जाले तस्वीर बेनज़ीर कहते हैं, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, उनके अमली सियासत में आने के साथ और ख़ास तौर पर मुल्तान के जलसे से ख़िताब के साथ ही जो है वो कई सवालात और बहसा बहसी शुरू हो गई है कि आसफ़ा भुट्टो किसके लिए ख़तरा हैं, अपने भाई बिलावल भुट्टो के लिए या मरियम नवाज़ के लिए। अब ये क्योंकि पाकिस्तान या दुनिया जहान की सियासत जो पावर पॉलिटिक्स होती है उसको नज़र में रखें तो ये सवाल लॉजिकल लगते हैं। मरियम नवाज़ के लिए तो आसफ़ा डेफिनेटली ख़तरा होंगी हैं, बिलावल भुट्टो के लिए कैसे ख़तरा हो सकती हैं, ये सवाल ज़रा सोचने पर मजबूर करता है कि भाई अपने सगे भाई के लिए वो कैसे ख़तरा हो सकती हैं। आसफ़ा भुट्टो को मैंने आपको पहले भी बताया कि बेनज़ीर भुट्टो अपनी बेबी सिस्टर के पुकारते हैं, बच्चों की तरह उनको प्यार करते हैं। हालांकि उम्रों का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2-3 साल का फ़र्क है, लेकिन ज़ाहिर है माँ नहीं रही, बाप जेल में थे या माँ सियासत में थी, तो छोटे भी थे तो भी बिलावल बड़े भाई होने की हैसियत में, चाहे वो बिलावल 5 साल के थे और आसफ़ा 3 साल की थी, या बिलावल 7 के थे और आसफ़ा 4 की थी, तब भी वो उसी तरह उनका ख्याल रखते रहे। और ये बात बिलावल ने कई बार ख़ुद भी बताई मुझे कि वो बहुत ज़्यादा बहनों के मामले में टची हैं। तो ज़ाहिर है वो बहन जब पॉलिटिक्स में आई तो उसके ये सवाल क्यों उठ रहा है। अब हुआ ये है कि जब मुल्तान में आसफ़ा भुट्टो ने ख़िताब किया जलसे से, और वो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो की नुमाइंदगी के लिए आई थी, तो क्राउड जो था वो बहुत ज़्यादा चार्ज था। क्राउड बिलावल भुट्टो भी जब आते हैं तो बहुत चार्ज होता है, लेकिन आसफ़ा भुट्टो का अंदाज़ ख़िताब जो था वो लोगों को लगा कि बेनज़ीर जैसे उनके सामने आके खड़ी हो गई। कई, जैसे मैंने कल बताया था कि कई मुखालफिन जो थे वो ये समझते थे कि वो जो तनकीद करते थे उनको भी लगा कि आसफ़ा भुट्टो के अंदर बेनज़ीर उनको नज़र आई। तकरीर मुख्तसर थी, तकरीर में कोई ज़्यादा सब्सटेंस नहीं था, जानदार नहीं थी, लेकिन अंदाज़ जानदार था, बोलने का अंदाज़ और क्राउड को रिस्पॉन्स करने का अंदाज़ जो बिलावल भुट्टो में नहीं है। ये जो सबसे बड़ी चीज़ जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि आसफ़ा भुट्टो जो बिलावल भुट्टो के लिए ख़तरा होंगी, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आगे जाके कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक की बात जो है, जो भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान जो अभी, क्योंकि ज़रदारी साहब का ख़ानदान और बेनज़ीर साहब का ख़ानदान जो है उसमें ऐसी कोई रिफ्ट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहले समझा जाता था कि जी आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो बिलावल को आगे नहीं आने देंगे, लेकिन एक वक्त होता है पॉलिटिक्स का, तो एक वक्त था, एक वक्त के बाद आसिफ ज़रदारी साहब पीछे हट गए और बिलावल भुट्टो साहब सारे मामलात में आज़ाद हैं, सिवाय जहां उनको अपने वालिद साहब की राय चाहिए होती है या जहां वालिद साहब समझते हैं कि बेटा इससे आगे जाओगे तो ख़तरा होगा। वो समझते हैं ना, पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, 2 बार बीबी वज़ीर आज़म थी, तो वो पीछे सारा उनको पता होता था कि क्या क्या हो रहा है, तो उनको पता है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ कहाँ कहाँ ख़तरात होते, कहाँ कहाँ नहीं होते। तो जहाँ उनको लगता है कि यार ये चीज़ को नहीं छूना बेटा, यहाँ पे ख़तरा होगा, तो वहाँ वो इंटरवीन करते हैं, वहाँ मुदाखलत करते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर फ़ैसले बिलावल भुट्टो के ही होते हैं। मुराद अली शाह को सीएम बिलावल भुट्टो ने लगाया, पंजाब में कमरजमान कायरा साहब को सदर बिलावल भुट्टो साहब ने की मर्ज़ी थी, मुराद अली शाह को आसिफ ज़रदारी साहब सीएम नहीं लगाना चाहते थे, बिलावल भुट्टो साहब ने ज़िद करके लगवाया था ये, क्योंकि जब ये मुराद अली शाह साहब सीएम बन रहे थे तो मैंने ये खबर ब्रेक की थी और मुझे उसका पूरा बैकग्राउंड पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल, तो इस ख़ानदान में कोई ऐसी चीज़ अब तक है नहीं। बख्तावर वो सियासत से ज़रा उतना उनकी दिलचस्पी नहीं है, आसफ़ा सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। अब उनका वक्त आ गया है सियासत में आने का। पहले उनका फ़ैसला हुआ था कि वो इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन जब वो उनको इलेक्शन का टाइम आया तो उनकी उम्र 1-2 महीने कम थी, तो इस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकी थी। तो अब, और उसके अलावा जो फ़ैसला हुआ था पीपल्स पार्टी में कुछ अर्सा पहले, वो ये हुआ था कि जो आइंदा इलेक्शंस होंगे, आइंदा आम इंतखाबात होंगे, उसमें आसफ़ा भुट्टो और बिलावल इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। और ज़्यादातर गौर ये किया जा रहा था, पीपल्स पार्टी के जो ज़्यादा लोग हैं वो, उनका ख्याल था कि आसफ़ा भुट्टो जो होंगी वो पंजाब फोकस्ड इलेक्शन कैंपेन करेंगी। पंजाब में टिकट किसको देने हैं, क्या करना, वो सारा बिलावल कर लेंगे, लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन होगी तो वो बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क में करेंगे, आसफ़ा भुट्टो को पंजाब में इलेक्शन कैंपेन करवाई जाएगी। उसकी फ़ैसले के पीछे जो रीज़न थी वो रीज़न यही थी जो मुल्तान में कल नज़र आई
कि आसफा भुट्टो को लोग ज़रा बेनज़ीर साहबा उनमें देखते हैं, तो वो पंजाब में जो मेहनत बिलावल भुट्टो ने 2 साल के लिए करनी, तो आसफा के 1 साल में वो या एक इलेक्शन कैंपेन में उनको उसके नताइज मिल जाएंगे। और सिंध में या बाकी ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में तो वैसे भी पीपल्स पार्टी को कोई अभी तक कोई ख़तरा नहीं है और वो नहीं समझते कि आइंदा इंतखाबात में भी उनको कोई ख़तरा होगा, लिहाजा सिंध में बिलावल साहब कैंपेन करेंगे और पंजाब में आसफा। अब पंजाब में आसफा क्यों, ये चीज़ असल, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन करेंगी मरियम नवाज़। तो आसफा भुट्टो की अब सियासत में एंट्री जो है, अब फ्यूचर में क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। अब जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है और पीडीएम अपोजिशन के प्लेटफॉर्म में जो पॉलिटिक्स चल रही है, और उसके बाद जब इलेक्शन के मरहले में जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसमें आसफा भुट्टो असल ख़तरा तो है मरियम नवाज़ के लिए। और कल के जलसे में मरियम नवाज़ की तकरीर, मैंने कल भी कहा था, शोला बयानी थी वो। कल मरियम नवाज़ ने अपने कैरियर की बेहतरीन तकरीरों में से कल वाली तकरीर की थी। आसफा भुट्टो की पहली एंट्री थी। लेकिन हम जब जाएंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे, जब इलेक्शन कैंपेन चल रही होगी और उसमें आप सोचें कि आसफा भुट्टो तब तक मुमकिन है पता नहीं कितने जलसों से खिताब भी कर चुकी हों, और उसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन में उतरेंगी तो वो भी प्रॉपर एक ट्रेंड होकर आएंगी। तकरीर का वो जो लंबी तकरीर करना या तकरीर करने का जो वो होता है चज होता है, जरा पंजाबी के अंदर गुर, वो भी उनको आ जाएगा। तो फिर वो मरियम नवाज़ को देंगी बराबर टक्कर। और वैसे भी आसफा भुट्टो को जो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, आसफा भुट्टो को जो मैंने पहले बताया कि लाया इसलिए गया है कि पंजाब में जब इलेक्शन कैंपेन होगी तो उसमें मरियम नवाज़ को वो काउंटर करेंगी पंजाब में। क्योंकि अब एक और चीज़, जो पीपल्स पार्टी के पास क्राउड पुलर बिलावल भुट्टो हैं अब तक, यानी आसफा तो अब आई ना, उससे पहले बिलावल भुट्टो थे। मरियम अब कल को अगर नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून के पास नवाज़ शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ बिलावल थे। अब अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ जाते, इलेक्शन कैंपेन होती है दोनों जमातों की, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास भी 2 बड़ी शख्सियात या 2 बड़े क्राउड पुलर या 2 बड़ी करिश्माती शख्सियात होंगी। अब ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो, जैसे मैंने पहले बताया कि वो तो करेंगे ओवरऑल पूरे मुल्क का, लेकिन पंजाब में आसफा भुट्टो को रखने का, असल में आसफा भुट्टो को पंजाब तक महदूद या पंजाब बेस्ड इलेक्शन कैंपेन का उनका होगा मरियम नवाज़ के लिए ख़तरा, मरियम नवाज़ का मुकाबला बेसिकली। तो अब अभी तक तो यही है कि आसफा भुट्टो देंगी मरियम नवाज़ को टक्कर। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी अब से संजीदगी के साथ आसफा भुट्टो को पॉलिटिक्स करवाती हैं, पंजाब के दौरे करवाती है पीपल्स पार्टी या जलसे करवाती है, तो लामौला मरियम नवाज़ की जो पॉपुलैरिटी है, मरियम नवाज़ क्या रिजेम्बलेंस करती है, मरियम नवाज़ अपने आप को क्या शो करती हैं, बेनज़ीर। आपने देखा होगा जो जब से मरियम नवाज़ ने सियासत शुरू की है तो मरियम नवाज़ को एक निहती लड़की से डरते हैं, एक निहती लड़की से वाला नारा जो बेनज़ीर साहबा के लिए था, और फिर बेनज़ीर साहबा जो सोशल मीडिया था इनका मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने बेनज़ीर साहबा की और मरियम नवाज़ की तस्वीरें लगाकर वो दिखाना चाहता कि बेनज़ीर फिर आ गई हैं। तो बेनज़ीर की बेटी आ गई है, जब बेनज़ीर की बेटी आ जाएंगी तो वो तो कम से कम वो जो तशबीह है ना वो तो हो जाएगी ख़त्म मरियम नवाज़ की हद तक। तो आसफा भुट्टो बेसिकली है मरियम नवाज़ के लिए ख़तरा। और आखिरी बात वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि मोरूसी सियासत है ये। मोरूसी सियासत कहने वालों को सिर्फ एक चीज़ उनके लिए कि मोरूसी सियासत, जो मैंने कल भी गुजारिश की थी, परसों भी जब आसफा भुट्टो का था, मोरूसी सियासत जो है ना, सियासत आती है गुर से। जिसमें सियासत करने का गुर है, जिसको सियासत आती है, जिसको अवामी डीलिंग आती है, जिसको पता है कि अवाम की नब्ज़ क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं, लोगों की नफ्सियात क्या है, वही सियासत कर सकता है। चाहे वो किसी बड़े लीडर का बेटा या बेटी हो, या चाहे वो उसका ख़ानदान कभी सियासत में रहा ही ना हो। और पाकिस्तान में मोरूसी सियासत को परवान मोरूसी ये ख़ानदान नहीं चढ़ा रहे, पाकिस्तान में वो मुदाखलत मोरूसी सियासत को परवान चढ़ा रही हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को आके तोड़ने की कोशिश करती है, ख़त्म करने की कोशिश करती है। वो ताकतें
जो पाकिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती है, वो चाहती है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके मातहत ताबे हों। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कोई ताकत, ऐसी कुव्वतों के सामने कोई आम बंदा तो नहीं खड़ा हो सकता, ऐसी कुव्वतों के सामने कोई ताकतवर ख़ानदान ही खड़ा हो सकता है। इस वजह से मोरूसी सियासत जो है वो आगे बढ़ती है। पाकिस्तान की सियासत से मुदाखलत अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर मोरूसी सियासत का भी आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मा हो जाएगा। जिस तरह जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता आती है, अगर ये मुदाखलत बरकरार रहेगी तो फिर यही चंद ख़ानदान रहेंगे, क्योंकि ये टक्कर देते हैं, मुकाबला करते हैं, ये नुकसान भी उठा लेते हैं, जानी नुकसान भी उठा लेते हैं, जेलों में भी चले जाते हैं, माली नुकसान भी उठा लेते हैं। तो मोरूसी सियासत का जो ताना देने वाले कम से कम ये ज़रूर देख लें कि जो मोरूसी सियासत करते हैं वो उसका खमियाजा कितना भुगतते हैं। भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक की लाशें, नवाज शरीफ बार बार जेल जाते हैं, जलावतन होते हैं, तो उसका वो करते हैं ना, उसकी कीमत भी तो अदा करते हैं। और अगर कोई कीमत अदा कर सकता है तो आगे करके दिखाए सियासत ये वाली। तो मोरूसियत वगैरह कुछ नहीं होती, सियासत में होता है सलाहियत, गुर, अवाम की नफ्सियात को समझना, अवाम के मसाइल को समझना और अवाम के साथ ज़िंदगी गुजारने का चच जाना। वो जिसमें है वो कर लेगा, फिर वो मोरूसियत उसमें है कि नहीं है। बहरहाल बात थी आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी की, तो आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी अगर जिस तरह वो उनकी एंट्री हुई है, अगर वो इसी तरह बरकरार रहीं, जलसों में आती रहीं, अवामी सरगर्मियाँ करती रहीं, तो फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर तो मरीम नवाज़ के लिए ख़तरा होंगी। आगे जाकर मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो में इख्तलाफात हो गए थे। हाँ, वो अलग चीज़ है कि वो इख्तलाफात पहले से थे। मुर्तज़ा भुट्टो की वो जो अस्करियत पसंदी थी वो सियासत थी, और बेनज़ीर भुट्टो की आइन के ताबे रह के सियासत करने वाला जो बुनियादी फ़लसफ़ा था, नज़रिया था, उसकी वजह से दोनों बहन भाइयों में इख्तलाफ था। तो बहरहाल था, तो मुमकिन है इनमें भी कल चल कर हो, लेकिन अभी बिलावल के लिए वो कोई ख़तरा नहीं है, मरीम नवाज़ के लिए ज़रूर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।